इंदौर सिटी के मोहननगर स्थित आर्य समाज में चतुर्वेद पारायण यज्ञ चल रहा है। यह 42वां पारायण यज्ञ है। कभी रोना, कभी हंसना, कभी सुखी होना, कभी दुखी होना, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, कभी माँ को कष्ट देने उसके गर्भ में 9 महीने रह करके जब जन्म होता तो माँ को भी कष्ट होता, फिर पिता को भी होता। वो लालन पालन करता है, वो कमाता है और बहुत सारे इंतजाम अपने संतान के लिए करता है। आदमी जो सोचना चाहिए आत्मा सोचता है कोई ऐसा तरीका हो इस जन्म मरण के बंधन से ही मैं मुक्त हो जाऊं। इस जन्म मरण के जन्म मिल गया लेकिन जन्म भी दुख का हेतु है। सांख्य दर्शन में जन्म को, क्योंकि जब माँ के गर्भ में आया तो उस समय जो अवस्था होती है उसमें भोजन में देता है। माँ की नाभि से बालक की नाभि मिली होती है, वहीं से उसको ग्रहण करता है। मुंह भी बंद है, आंख भी बंद है, नाक भी, कान भी, सब कुछ बंद है। और उसी अवस्था में वो 9 महीने तक माँ के गर्भ में आत्मा को ही अनुभव है, पता है कि कितना कष्ट उसने स्वयं उठाया और भागा। तो आत्मा को सोचता है एक बार जन्म मिल जाए तो इतने शुभ कर्म करूंगा, बार बार माँ के गर्भ में आने से गर्भ का दुख, जन्म दुख और गर्भ दुख से मैं छुटकारा पा जाऊंगा और ऐसे शुभ कर्म करो परम पिता परमात्मा। अरे तू बार बार क्यों 84 लाख योनियों में चक्कर काटता है, तेरे बड़े अच्छे कर्म किए हैं। अब तू ऐसी जगह है जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। न भोजन की चिंता है, न पानी की प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है। इसको कहते हैं मोक्ष। उपनिषद का समाज में ये 42वां हमारा चतुर्वेद पारायण यज्ञ है, जिसमें चारों वेदों का यज्ञ होता है। हमारे आचार्य जी ब्रह्मा हैं, जो भुसावर से हैं, श्री हरिश्चंद्र जी शास्त्री, और वेद पाठी भी वहीं से पधारी बच्ची हैं। और ये 4 दिसंबर से चालू हुआ है और 25 दिसंबर तक चलेगा। इसमें चारों वेदों की करीब 22,500 ऋचाओं का पठन होगा और उनसे आहुति दी जाएंगी। और अंत में 28 तारीख को इसका समापन होगा, जिसमें पूर्ण आहुति होगी और सह भोज होगा। इसमें जो है ज्ञान देते हैं। चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का आप महत्व बता दीजिए, क्या महत्व? वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान, और 4 वेद हैं जो सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों ने जिनका निर्माण किया, संहिताबद्ध किया, जो उनके ज्ञान था, जो परमपिता परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने 4 संहिताओं में ज्ञान को सीमित किया। और जो ऋग्वेद है वो ज्ञान का विषय है, उसमें यजुर्वेद में कर्म है और सामवेद में उपासना का महत्व है। और जो अथर्ववेद है उसमें विज्ञान, साइंस। ये 4 वेद हैं, 4 उनके विषय हैं। उनमें मंत्रों की संख्या प्रधान जी ने आपको बता दी। निरंतर 4 दिसंबर से 28 दिसंबर को, और यह निरंतर 42 वर्ष से हो रहा है। ये 42वां वर्ष है जो प्रति वर्ष दिसंबर मास में आर्य समाज मोहननगर में आयोजित होता है। आर्य समाज के लोग, अधिकारी, सदस्य बड़े उत्साह से इसकी तैयारी करते हैं। और महिला पुरुष इस यज्ञ की, हवन की, महायज्ञ की एक विशेषता है
यहाँ कोई जाति का बंधन नहीं है, इस जाति का है उस जाति का है, मानव मात्र जो आहुति देना चाहता है सबके लिए आसन उपलब्ध है, घी सामग्री उपलब्ध है, किसी को लाने की ज़रूरत नहीं, कोई श्रद्धा से लाए तो उसका स्वागत है। किसी से दान की कोई कंडीशन नहीं, आप क्या देंगे तभी बनेंगे, नहीं, आप 1 रुपया दें तो भी उतना ही है, आप लाख दें तो भी उतना ही है। इसके अलावा सबको आहुति, महिलाओं को भी आजकल कुछ पुराने ज़माने से चला रहा, महिला को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, आहुति, लेकिन वेद में सबको दिया हुआ है। यजुर्वेद में कहा है यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः, परमात्मा का आदेश है मनुष्य मात्र को, चाहे वो शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैश्य है, चाहे क्षत्रिय है, सबको, महिला हो पुरुष हो, सबको वेद पढ़ने का, आहुति देने का अधिकार। धन्यवाद। जो ये चतुर्वेद पारायण यज्ञ दिसंबर माह में निरंतर चलता है, इसके लिए हम किसी से कुछ मांगते नहीं। आर्य समाज मोहन नगर में जो हमारे स्वामी उमानंद जी थे, उन्होंने स्त्री निधि बनाई, उन्होंने इसको शुरू किया था। वो ब्रह्मचारी थे और स्त्री निधि बना करके उन्होंने स्त्री निधि से जो आय होती है उसके सहयोग से चलाते हैं। और जो हमारे सदस्य हैं, जो सदस्य हैं और जो हवन पर आहुति में बैठते हैं, वो जो भी कुछ देना चाहें, और पाबंदी किसी प्रकार की नहीं है, वो दे सकते हैं। और आइए हवन करिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये चतुर्वेद पारायण यज्ञ निरंतर चलता रहे, ज्ञान की ज्योति बढ़ती रहे और वेदों का प्रचार होता रहे। वेद के प्रचार के लिए हम यहाँ पर ये निरंतर 42वां चतुर्वेद कर रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।